सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संजू फिर से आ गया हूँ बिग बॉस की कुछ अपडेट्स लेके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज हमें घर में देखने को मिली असनूर गुंडी। जी हाँ, असनूर गुंडी। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब अभिषेक का बात चल रहा था फरहाना और तान्या से, तो वहां पे कुछ उनके एक्स वाइफ को लेके मस्ती चल रही थी। तो वहां पे जो है अभिषेक जाके बोलते हुए देखे असनूर को। असनूर आके सीधा भिड़ गई। तुम लोग किसी के पर्सनल लाइफ में कैसे घुस रहे हो? क्यों बोल रहे हो तुम किसी के पर्सनल लाइफ में? तो भाई ये जो चीज असनूर का चेहरा हमें देखने को मिल रहा है, और ऊपर से वो अभिषेक को जाके बोलती है कि और कोई परेशान करे तो मुझे आके बुला लेना, ज्यादा परेशान करे तो मुझे बुला लेना। तो असनूर एकदम फुल स्वैग मूड में, एकदम गुंडी वाले रूप में दिख रही है। भाई मेरे को तो कल बहुत हंसी आ रही थी, देख के मजा आया। तो वही दूसरी तरफ हमें रोते हुए दिख रही थी कुनिका। वो भी क्यों रो रही थी? वसीर और नेहल को याद करके रो रही थी। भाई सुनो, ये वही औरत है जो जिसान कादरी के घर से बाहर जाने के टाइम पे बोल रही थी तुम सब रो क्यों रहे हो, वो सिर्फ घर से बाहर गया है, मर थोड़ी गया है। और यही वसीर और नेहल के जाने पे रो रही है। भाई देख रहे हो लोगों के कैसे कैसे चेहरे बाहर आ रहे हैं। और हमें ये बात जी के बोलते हुए दिखते हैं कि मतलब जो कुनिका जो है वो पहले वसीर और नेहल को बहुत स्ट्रॉन्ग समझती थी कि ये घर में अच्छे हैं, लंबा टिकेंगे। तो ये समझ के उन्होंने जो है बॉन्डिंग बनाई थी उन दोनों के साथ। लेकिन अब वही दोनों घर में नहीं है, तो कुनिका इस वक्त बौखलाई हुई है, क्या करे क्या नहीं। इस वजह से वो ज्यादा रोते हुए भी दिख रही है हमें। और शहबाज हमें बोलते हुए दिखता है कि यार तुम किसी के घर से जाने से खुश कैसे हो सकते हो, हंस कैसे हो सकते हो। भाई ये वही आदमी है जो लोगों को नॉमिनेट करते हुए बोलता है कि भाई ये तो अच्छा है, मेरा कंपटीशन कम हो रहा है। तो दूसरों को यही फील हो रहा है उनका कंपटीशन कम हो रहा है, तो वो खुश हो सकते हैं किसी के जाने पे। भाई कोई भी खुश हो, अगर सामने वाले से आपकी बॉन्डिंग नहीं है, बनती नहीं है। मालती की बात कर लेते, उनकी बिल्कुल बनती नहीं थी। वहां से शहबाज उनसे बोलते तू खुश कैसे हो सकती है, 6 हफ्ते बिता के गए हैं। तो 6 हफ्ते उन्होंने शहबाज के साथ बिताए। शहबाज के साथ भी नहीं, वो भी तो बाद में आए थे। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं मालती की। मालती के साथ उनका कोई बॉन्डिंग नहीं था, वो जब से घर में भी आई थी उनके झगड़े ही हो रहे थे उनके साथ। तो वो उनके जाने पे खुशी होगी। और शायद जीके के ग्रुप से कोई जाता तो शहबाज भी खुशी होता है, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है। और भाई कल जो कांड किया है अश्नुर और अभिषेक ने, भाई मजा आ गया। भाई वही कांड को देखते हुए बिग बॉस जो है सबको असेंबली रूम में बुलाते हैं और सबको बिठा के दिखाते हैं अभिषेक और अश्नुर का क्लिप। देखो भाई क्या बकचोदी चल रही है इन दोनों की। कभी माइक छुपा के बात कर रहे हैं, कभी माइक हटा के बात कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में जाके बिना माइक के एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और वहां पर जब बिग बॉस उन्हें टोकते हैं बिना माइक के बात मत करो, तो वो दोनों जो है सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं। भाई हमारी तो बात हो गई, अब कर लो जो आपको जो करना है। भाई ये तो किसी को भी ट्रिगर कर दे। ऊपर से वो तो बिग बॉस है भाई, उनको ट्रिगर हो रहा तो फिक्स ही था। तो बिग बॉस जो है सीधा सीधा इन दोनों को नॉमिनेट करने को बोलते हैं, और वो करते नहीं है। यही सवाल वो घर वालों से पूछते हैं कि आप लोग ये बताएं सही है कि नहीं, क्योंकि इस बार का थीम है घर वालों की सरकार। तो घर वालों को ये चीज तय करने को बोलते हैं, क्या ये सही है, इन दोनों को नॉमिनेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भैया यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले पाता, दोनों के बीच में टाई हो जाता है। 5 लोग बोलते हैं कर दो नॉमिनेट, 5 लोग बोलते हैं मत करो नॉमिनेट। तो यहाँ पे जो इस वक्त घर के कैप्टन है उनसे पूछते हैं बिग बॉस कि क्या आप ये फैसला ले पाएंगे? आप बताइए इन्हें नॉमिनेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे पहले स्टैंड लेते हुए दिखते हैं हमें जीके। जीके भाई, जीके की तारीफ करो यार, ताली बजाओ। क्या गेम खेलता है बंदा, क्या माइंड है उसके पास। कल उसने जो दिमाग लगाया कि मतलब घर के रूल्स तो सभी तोड़ते हैं, एटलीस्ट सबको पता नहीं था कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। वो घर की प्लानिंग कर रहे थे या बाहर की बात कर रहे थे? बाहर की बात कर रहे थे वो लोग। लेकिन वहां पे जीके स्टैंड लेते और बोलते हैं खाली इनको नॉमिनेट करना गलत होगा, जो कि एकदम सही था जीके की तरफ से, क्योंकि घर के रूल सब लोग तोड़ते हैं। लेकिन वो इंटेंशनली भी नहीं करते, लेकिन ये दोनों इंटेंशनली कर रहे थे और बोलने जाने पर सेलिब्रेट भी कर रहे थे। तो खाली इन दोनों को नॉमिनेट करना, जीके बोलते हैं इन दोनों को नॉमिनेट करना गलत होगा, क्योंकि अगर कोई घर से बाहर जाता तो इन दोनों के ग्रुप इन दोनों में से कोई एक जाता तो ग्रुप जो है कमजोर पड़ती जीके की। तो जीके वहां पे स्टैंड लेते हैं, काफी अच्छी तरीके से बोलते हैं, सबको समझाते हैं। तो 5 लोग उनकी तरफ हो भी जाते हैं। और यही फिर मृदुल के ऊपर जब छोड़ा जाता है ये चीज, तो मृदुल बोलते हैं खाली इन दोनों को नॉमिनेट करना सही नहीं होगा, इन्हें एक चांस देना चाहिए। घर में सबको चांस मिला हुआ है एक ना एक, कहीं ना कहीं, तो इन दोनों को भी चांस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं आपका हुक्म सराखों पर। तो वो उन दोनों को सेव करते हैं, और मृदुल कैप्टन है तो वो नॉमिनेशन से बचते हैं। बाकी पूरा का पूरा घर नॉमिनेट। भाई मजा आ गया कल जो कांड किया अश्नुर और अभिषेक ने। ऐसा करो भाई यार, मजा आता है ये सब चीजें देखने में, इंटरेस्ट आता है भाई यार। पूरा का पूरा घर नॉमिनेट, पूरा का पूरा घर बौखला है। और यही नहीं, बिग बॉस ने 50% राशन भी काटा है। भाई यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बौखलाते हुए दिखे हमें वो है कुनिका और शहबाज। भाई इन दोनों की नॉमिनेशन से एकदम फटी पड़ी है, इनके फैन बेस कुछ नहीं है। और यहाँ पे शहबाज जो है वो बोलता है मैं भी एक बार नॉमिनेट होकर देखना चाहता हूँ। मेरे साथ है ना इस शो का जो विनर है ना, इस शो का विनर, उसके फैंस मेरे साथ खड़े, कोई नहीं खड़ा है भाई तेरे साथ। सिद्धार्थ दिल का कितना अच्छा था, कैसे स्टैंड लेता था, और तेरी हरकतें देख भाई, तुम दोनों का कहीं से मेल नहीं है, कोई भी तेरे साथ खड़ा नहीं है भाई।
तू जा घर से बाहर जा, मैं तो बोलता हूँ इसको ही भगाओ भाई, कोई वोट मत करो, ये चाहिए भी नहीं मोटा जियान, हमको इरिटेट ही करता है भाई घर में पूरा टाइम। फिर पूरा घर अभिषेक और अश्नूर से लड़ने लगता है असेंबली रूम के बाहर आके, जो कि एकदम सही भी है भैया। आप जब नॉमिनेट हुए हो किसी के वजह से, तो यहाँ पे देखो उनकी भी कोई गलती नहीं है, मृदुल की भी कोई गलती नहीं है, उन्हें पता नहीं था ऐसा एक्शन लिया जाएगा, हालांकि वो लोग मस्ती में ये सब चीजें ले लिए, वो चीज गलत थी। और मृदुल को यहाँ पे कोई गलत बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मृदुल के सामने ये ऑप्शन नहीं था सिर्फ इन दोनों को नॉमिनेट करना या पूरे घर को। अगर ऐसा कोई ऑप्शन उसे पहले से पता होता तो वो उन दोनों को ही सिर्फ नॉमिनेट करता, पूरे घर को इसकी सजा नहीं मिलती। तो ये जो बिग बॉस का डिसीजन है वो बाद में लिया गया, तो मृदुल की इसमें कोई गलती नहीं थी। और सब लोग मृदुल के कैप्टनशिप पर सवाल उठा रहे थे, वहां पे अभिषेक खड़े हुए, बेस्ट कैप्टन है ये, बेस्ट कैप्टन है ये इस वीक का, बिना डरे इसने जो डिसीजन लिया सही लिया। हालांकि अभिषेक बोलेंगे भी, क्योंकि उनके फेवर में बोला गया था, और वही पूरा घर डिसएग्री करता है इस बात को। अभिषेक से जो पूरा घर आके लड़ता है, भाई तू क्या किया, तुम लोग ने क्या किया, हमें आके सॉरी भी नहीं बोला। ये जो गलती कहीं ना कहीं पूरे घर वाले भी करते हैं, अभिषेक को पता नहीं था कि ये चीजें इतनी बड़ी हो जाएगी। और अभिषेक सॉरी क्यों बोले, उन 5 लोग को क्यों बोले जो उन्हें सीधा सीधा नॉमिनेट करना चाहते थे, उनका बस चलता तो वो उन्हें सीधा सीधा नॉमिनेट कर देते। तो इसमें सॉरी बोलने वाले कोई बात नहीं है। हाँ, अगर ये सॉरी बोलेंगे किसको, उन 5 लोगों को जो उनको बचाना चाहते थे, उनका साथ देना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो नॉमिनेट हुए, तो उनको सॉरी बोलना बनता भी है। तो अभिषेक यही करते हुए दिखे कल हमें, वो फरहाना को सॉरी बोलते हुए दिखे, जीके को सॉरी बोलते हुए दिखे, जो कि एकदम सही बात थी। और जीके द मास्टरमाइंड उन दोनों को समझाते, अब पूरा वीक तुम्हें सुनना पड़ेगा, और हो सकता है वीकेंड के वार पर ये मुद्दा उठेगा ही उठेगा। तो देखते हैं क्या होता है भाई। अब जो है पूरे जीके के ग्रुप वाले घर का पूरा काम करते हुए दिखेंगे, अब शायद अमाल के ग्रुप वाले और कुनिका जो है पूरा वीक आराम करते हुए दिखेंगे हमें, और पूरा जीके के ग्रुप वाले काम करेंगे। तो देखते हैं, काफी मजा आएगा, और देखते हैं कौन इस हफ्ते घर से बाहर जाता है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। भारत माता की जय।